हे जगत जननी माँ दुर्गा, आप आदि शक्ति, करुणा और संहार की अधिष्ठात्री देवी हैं। कृपा करके अपने भक्तों पर सदैव अपनी अनुकंपा बनाए रखें। जो भी आपके चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करे, उसके जीवन से सभी कष्ट और दुख को आप दूर भगा दें। आप सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। मन में भक्ति और प्रेम का संचार करें और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज के वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के अध्याय 9 की कथा। जन्मेजय बोले, हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन है? वे कैसे, कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई हैं? और वे कौन कौन से गुणों वाली हैं? उनका यह यज्ञ कैसा है और उसका क्या स्वरूप है? हे दया निधान, आप सब कुछ जानने वाले हैं। उस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बताइए। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। इस विषय में अन्य ज्ञानियों ने जैसा कहा है, ये सब कुछ भी आप भलीभांति जानते हैं। मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि ये सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। हे पराशर सुत व्यास जी, वे तीनों देव श्रेष्ठ स्वाधीन है अथवा पराधीन, आप मुझे बताइए। मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। वे सच्चिदानंद स्वरूप देवगण मरण धर्मा है अथवा नहीं, और वे आधि भौतिक, आधि देविक तथा आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के दुखों से युक्त हैं अथवा नहीं। वे तीनों महाबली देवेश काल के वशव्रती हैं अथवा नहीं, और वे कैसे तथा किससे आविर्भूत हुए, मेरा ये भी एक शंका है। हे मुने, क्या वे हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से युक्त हैं? क्या वे निद्रा एवं प्रमाद आदि से प्रभावित हैं? तथा क्या उनके शरीर सप्त धातुओं से निर्मित है कि अथवा नहीं? वे किन द्रव्यों से निर्मित हैं? वे किन किन गुणों को धारण करते हैं? उनमें कौन कौन सी इंद्रियां अवस्थित हैं? उनका भोग कैसा है तथा उनकी आयु का प्रमाण क्या है? इनके निवास स्थान एवं विभूतियों की भी विषय में मुझको बताइए। हे ब्राह्मण, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है। व्यास जी बोले, हे महामती राजन, ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति किससे हुई? इस समय आपने ये बड़ा दुर्गम प्रश्न किया है। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देवऋषि नारद जी से पूछा था। तब विस्मित होकर वे उठकर खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसे आप सुने। किसी समय मैंने शांत, सर्ववेता तथा वेद विद्वानों में श्रेष्ठ नारद मुनि को गंगा के किनारे विद्यमान देखा। मुनि को देखकर तथा प्रसन्न होकर मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा। तदंतर उनके द्वारा आज्ञा देने पर मैं उनके पास में ही एक सुंदर आसन पर बैठ गया। कुशल क्षेम की वार्ता सुन करके सूक्ष्म बालू वाले गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा पुत्र देवऋषि नारद से मैंने पूछा, हे महामती मुनिदेव, इस अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन कहा गया? उसे आप मुझे सम्यक रूप से बताइए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई? हे विप्रवर, आप मुझे ये भी बताइए कि ये ब्रह्मांड नित्य है अथवा अनित्य। ये ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विरचित है अथवा अनेक कर्ताओं के द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया। किसी कर्ता के बिना कार्य की सत्ता संभव नहीं। इस विषय में मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। इस प्रकार इस विस्तृत ब्रह्मांड के विषय में विविध कल्पना करते हुए तथा संदेह सागर में डूबते हुए मुझे दुखी का आप उद्धार कीजिए। कुछ लोग सदाशिव, महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्माराम, देवेश, त्रिगुणात्मक, निर्मल, हर, संसार से उद्धार करने वाले, नित्य तथा सृष्टि पालन संहार करने वाले भगवान शंकर को ही मूल कारण मानकर उन्हें ही इस ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। दूसरे लोग श्रीहरि विष्णु को सबका प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, अव्यक्त, सर्वशक्ति संपन्न, भोग तथा मोक्ष प्रदाता, शांत, सबका आदि, सर्वतोमुख, व्यापक, समग्र, संसार का शरण देने वाला तथा आदि अंत से रहित जानकर उन्हीं का स्तवन करते हैं। अन्य लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण, सर्वज्ञ, सभी प्राणियों का प्रवर्तक, चार मुखों वाला, सुरपति, विष्णु के नाभि कमल से पाद्रभूत, सर्वव्यापी, सभी लोगों की रचना करने वाला तथा सत्यलोक में निवास करने वाला बताते हैं। कुछ वेद वेता विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांड कर्ता मानते हैं और सावधान होकर साय प्रातः उन्हीं की स्तुति करते हैं तथा उन्हीं का यशोगान करते हैं। यज्ञ में निष्ठा भाव रखने वाले लोग धन प्रदाता, शतक्रतु, सहस्राक्ष, देवादिदेव, सबके स्वामी, बलशाली, यज्ञाधीश,
सुरपति, त्रिलोकेश, यज्ञों का भोग करने वाले, सोमपान करने वाले तथा सोमपाई लोगों के प्रिय शचीपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञों में उन्हीं का यजन करते हैं। कुछ लोग वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यमराज, धनपति कुबेर की तथा कुछ लोग हैरंब, गजमुख, सर्व कार्य साधक, स्मरण मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाले, काम स्वरूप कामनाओं को प्रदान करने वाले, स्वेच्छ विचरण करने वाले परम देव गणाधीश गणेश की स्तुति करते हैं। कुछ आचार्य भवानी को ही सब कुछ देने वाली आदि माया महाशक्ति तथा पुरुष अनुगामिनी परा प्रकृति कहते हैं। ये उनको ब्रह्म स्वरूपा, सृजन पालन संहार करने वाली, सभी प्राणियों एवं देवताओं की जननी, आदि अंत रहित, पूर्णा, सभी जीवों में व्याप्त, सभी लोगों की स्वामिनी, निर्गुणा, सगुणा तथा कल्याण स्वरूपा मानते हैं। फल की आकांक्षा रखने वाले उन भवानी का वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंगी, महालक्ष्मी, विचित्र रूपा, वेद माता, एकेश्वरी, विद्या स्वरूपा, संसार रूपी वृक्ष की स्थिरता की कारण रूपा, सभी कष्टों का नाश करने वाली और स्मरण करते ही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, मुक्ति चाहने वालों के लिए मोक्षदायिनी, फल की अभिलाषा रखने वालों के लिए काम प्रदायिनी, त्रिगुणातीत स्वरूपा, गुणों का विस्तार करने वाली, निर्गुणा सगुणा रूप में ध्यान करते हैं। कुछ मुनीश्वर निरंजन, निराकार, निर्लिप्त, गुण रहित, रूप रहित तथा सर्वव्यापक ब्रह्म को जगत का कर्ता बताते हैं। वेदों तथा उपनिषदों में कहीं कहीं उसे अनंत सिर, नेत्र, हाथ, कान, मुख और चरण से युक्त तेजो में विराट पुरुष कहा गया है। कुछ मनीषी गण आकाश को विष्णु के परम पाद के रूप में मानते हैं और उन्हें विराट, निरंजन तथा शांत स्वरूप कहते हैं। कुछ तत्व ज्ञानी पुराण वेता पुरुषोत्तम को सृष्टि का निर्माता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांड की रचना में केवल एक ईश्वर कदापि समर्थ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि ये जगत अचिंत्य है, अतः ये ईश्वर चित्त कदापि नहीं हो सकता। उनके मत में संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर रहित है। ये जगत सदा से ही ईश्वरीय सत्ता से रहित रहा है और ये स्वभाव से ही उत्पन्न होता है तथा सदा से ऐसा ही है। ये पुरुष तो कर्तव्य भाव से रहित कहा गया और वे प्रकृति ही सर्व संचालिका है। कपिल आदि सांख्य शास्त्र के आचार्य ऐसा ही कहते हैं। हे मुनिनाथ, मेरे मन में या तथा अन्य प्रकार की और भी संदेह पुंज उत्पन्न होते रहते हैं। नाना प्रकार की कल्पनाओं से उद्गिन मन वाला मैं क्या करूं? धर्म तथा अधर्म के विषय में मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। क्या धर्म है, क्या अधर्म, इसका कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता। लोग कहते हैं कि देवता सत्व गुण से उत्पन्न हुए हैं और वे सत्य धर्म में स्थित रहते हैं। फिर भी वे देवगण पापाचारी दानवों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। तो फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई? धर्मनिष्ठ और सदाचारी मेरे वंशज पांडव भी नाना प्रकार के कष्ट सहने को विवश हुए। ऐसी स्थिति में धर्म की क्या मर्यादा रह गई? अतः हे तात, इस संशय में पड़ा हुआ मेरा मन अतीव चंचल रहता है। हे महामुने, आप सर्वसमर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। हे मुने, संसार सागर के मोह से दूषित जल में गिरे हुए तथा बार बार डूबते उतराते मुझ अज्ञानी की अपने ज्ञान रूपी जहाज से रक्षा कीजिए। व्यास जी बोले, हे महाबाहो, हे कुरुश्रेष्ठ, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों को मेरे द्वारा मुनिराज नारद जी से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में ऐसा कहा था। नारद जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ? प्राचीन काल में यही शंका मेरे भी मन में हुई और संदेह की बहुलता से मेरा मन उद्वेलित हो गया था। हे व्यास जी, तदंतर मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर यही प्रश्न पूछा था, जो उत्तम प्रश्न आपने आज मुझसे पूछा है। मैंने पूछा, हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ? हे विभो, इसका निर्माण आपने किया अथवा विष्णु ने अथवा शिव ने इसकी रचना की? हे विश्वात्मन, मुझे सही सही बताइए। हे जगतपति, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किसकी आराधना की जानी चाहिए? हे ब्राह्मण, वे सब कुछ बताइए और मेरे संदेहों को दूर कीजिए। हे निष्पाप, मैं असत्य तथा दुख रूप संसार में डूबा हुआ हूँ। संदेहों से दोलायमान मेरा मन तीर्थों में, देवताओं में तथा अन्य साधनों में कहीं भी शांत नहीं हो पा रहा। हे परतप, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति मिल भी कैसे सकती है? अनेक प्रकार से उलझा हुआ मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा।
मैं किसका स्मरण करूं, किसका यजन करूं, कहाँ जाऊं, किसकी अर्चना करूं और किसकी स्तुति करूं? हे देव, मैं तो उस सर्वेश्वर परमात्मा को जानता भी नहीं। हे सत्यवती तन्ने व्यासी, मेरे द्वारा किए गए दुर्ह प्रश्नों को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने तब मुझसे ऐसा कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने आज एक दुरूह तथा उत्तम प्रश्न किया, उसके विषय में मैं क्या कहूँ? हे महाभाग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं। हे महामती, इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई विरक्त, निस्पृह तथा विद्वेष रहित ही इसे जान सकता है। प्राचीन काल में जल प्रलय के होने पर स्थावर जंगमादि प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भूत हुआ। उसमें मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों तथा पर्वतों को नहीं देखा और कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा। इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव किसने किया, किससे हुआ? मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला तथा युगांत के समय संहार करने वाला प्रभु कौन है? कहीं भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है जिसके आधार पर ये जल टिका है। तो फिर ये कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के संयोग से ही प्रसिद्ध है? आज मैं इस कमल का मूल आधार पंख अवश्य देखूंगा और फिर इस पंख की आधार स्वरूपा भूमि भी अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं। तदंतर मैं जल में नीचे उतरकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु जब उसे नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आसीन होकर हजारों वर्षों तक घोर तप करता रहा। इसके बाद पुनः कन्यावाणी उत्पन्न हुई, सृष्टि करो। मैंने साफ साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुल चित्त वाला मैं सोचने लगा, किसका सृजन करूं, किस प्रकार करूं? उसी समय मधु कैटब नाव वाले 2 भयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध के लिए तत्पर उन दोनों दैत्यों से मैं अत्यधिक भयभीत हो गया। तत्पश्चात मैं उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहां एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण वाला था। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थी। वे जगतपति वनमाला से अलंकृत थे तथा शेष शैया पर सो रहे थे। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए उन महाविष्णु को देखा। हे नारद जी, योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निष्पन्द पड़े उन भगवान अच्युत को शेषनाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मैंने निद्रा स्वरूपा भगवती का स्मरण किया और मैं उनकी स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से वे कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। उस समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत वे भगवती कल्पनाओं से परे विग्रह वाली प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब वे आकाश में विराजित हो गए तब उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंतात्मा वे जनार्दन उठकर खड़े हो गए। तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्षों तक उन दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। पुनः उन महामाया भगवती के दृष्टिपात से मोहित किए गए उन दोनों दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार दिया। अपनी जांघों को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर उन दोनों का वध किया। उसी समय जहां हम दोनों थे वहीं पर शंकर जी भी आ गए। तब हम तीनों ने गगन मंडल में विराजमान उन मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपनी पवित्र कृपा दृष्टि से हम लोगों को प्रसन्न करके उन्होंने वहां स्थित हम लोगों से कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, अब आप लोग सृष्टि, पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य परमाद रहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादैत्यों का संहार हो गया है। अतः आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज चारों प्रकार की सभी प्रजाओं का सृजन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन भगवती का वे मनोहर सुनकर तथा मधुर वचन सुनकर हम लोगों ने उनसे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन हैं, अतः इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें? अभी विस्तृत पृथ्वी ही नहीं और सभी और जल ही जल फैला है। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां ये कुछ भी नहीं। हम लोगों के ये वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर उठा। उसी समय वहां आकाश से एक रमणीक विमान आ पहुंचा। तत्पश्चात भगवती ने कहा, हे देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में इच्छा अनुसार बैठ जाएं। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव,
मैं आप लोगों को आज इस विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। उनका ये वचन सुनकर हम तीनों उनकी बात स्वीकार करके रतन जटित मोतियों की झालरों से शोभायमान, घंटियों की ध्वनि से गुंजी तथा देव भवन के तुल्य उस रमणीय विमान पर संशय रहित भाव से चढ़कर बैठ गए। तब भगवती ने हम जितेंद्रिय देवताओं को बैठा हुआ देखकर उस विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ा लिया। मन के समान वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जल नहीं देखा तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए और कोकिलों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थे। वहां की भूमि, पर्वत, वन और उपवन, ये सभी सुर में दृष्टि गोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, बड़ी नदियां, बावलियां, कुएं, तालाब, पोखरे तथा झरने इत्यादि विद्यमान थे। वह भव्य चार दीवारी से घिरा हुआ एक मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। तब उस नगर को देखकर हम लोगों को ऐसी प्रतीति हुई मानो यही स्वर्ग है। और फिर हम लोगों की ये जिज्ञासा हुई कि इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया है। उस समय हम लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने आखेट के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक देवतुल्य राजा को देखा। उसी समय हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी। थोड़ी ही देर बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त भर में वे पुनः एक अन्य सुर में देश में जा पहुंचा। वहां पर हम लोगों को अत्यंत रमणीक नंदन वन दृष्टिगत हुआ, जिसमें पारिजात वृक्ष की छाया का आश्रय लिए हुए कामधेनु स्थित थी। कामधेनु के समीप ही चार दांतों वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था और वहां मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्यों तथा गानों में विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। वहां मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व, यक्ष और विद्याधर गा रहे थे और रमण कर रहे थे। वहां पर इंद्र भगवान भी इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। वहां पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि तथा अन्य देवताओं को स्थित देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। उसी समय उस सुसज्जित नगर में वे राजा निकला, देवताओं के राजा इंद्र की भांति पराक्रमी। वह राजा धरातल पर पालकी में बैठा था। वे विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। तदंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर सभी देवताओं से नमस्कृत ब्रह्मा जी को विद्यमान देखकर भगवान शंकर एवं विष्णु विस्मय में पड़ गए। वह ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों सहित मूर्त रूप में विराजमान थे। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत, सर्प एवं नाग भी उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा, हे चतुर्मुख, ये दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन है? तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। हे ईश्वरों, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हम दोनों का क्या प्रयोजन है, इसमें मैं भ्रमित हूँ। थोड़ी ही देर में वह विमान पुनः मन के सदृश वेग से आगे की ओर बढ़ा। तत्पश्चात वह विमान यक्ष गणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुर में शुक और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित, वीणा और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनादित, सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंचा। उस शिखर पर जब वे विमान पहुंचा, उसी समय वृषभ पर आरूढ़ पंचमुख 10 भुजाओं वाले मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उस समय वे व्याघ्र चर्म पहने हुए तथा गज चर्म ओढ़े हुए थे। महाबली गजानन तथा षडानन उनके अंग रक्षक के रूप में विद्यमान थे। भगवान शंकर के साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अति सुशोभित हो रहे थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जय घोष करते हुए भगवान शिव के पीछे पीछे चल रहे थे। हे नारद, वहां अन्य लोगों तथा शंकर को मातृकाओं सहित देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए और हे मुने, मैं संशयग्रस्त हो गया। थोड़ी ही देर में वह विमान उस कैलाश शिखर से वायु गति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जा पहुंचा। हे पुत्र, मैंने वहां अद्भुत विभूतियां देखी। उस अति रमणीक नगर को देखकर भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। उनका वर्ण अलसी के पुष्प की भांति श्याम था। वे पीतांबर धारण किए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राज गरुड़ पर आरूढ़ थे और दिव्य अलंकारों से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चंवर डुला रही थी। उन सनातन भगवान विष्णु जी को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ।
तदंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठे रहे। इसके बाद वह विमान वायु सदृश द्रुत गति से पुनः चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह विमान मधुर जल वाले, ऊंची ऊंची लहरों वाले, नानाविध जल जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंच गया। उस सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों से नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाले मंदार एवं पारिजात आदि वृक्ष शोभायमान थे। वहां मोतियों की झालरें तथा अनेक प्रकार के पुष्पहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी और अशोक, मोलसिरी, कुर्बक आदि वृक्ष विद्यमान थे। उसके चारों ओर चित्त आकर्षक केतकी तथा चंपक पुष्पों की वाटिकाएं थी, जो कोयलों की मधुर ध्वनियों से गुंजी तथा नाना प्रकार की दिव्य सुगंधि से परिपूर्ण थी। उस स्थल पर भोरे गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार वहां का दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूर से ही विमान पर बैठे बैठे शिवजी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्न मालाओं से जड़ा हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें बिछी थी, जिससे वे पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी थी। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण किया था। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप कर रखा था। लालिमा पूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली रक्तिम अधर से सुशोभित, लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशालिनी वे स्त्री अपनी कांति से सूर्य मंडल की दीप्ति को भी मानो तिरस्कृत कर रही थी। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली तथा मधुर मुस्कान युक्त वे भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। हिंकार बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर रत था। नव यौवन से संपन्न तथा अरुण आभा वाली वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। वे सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधानों से सुसज्जित थी। उनके मुखार विंद पर मंद मुस्कान विराजमान थी। उनके उन्नत वक्षस्थल कमल की कलियों से भी बढ़कर शोभायमान हो रहे थे। नानाविध मणियों से जटित आभूषणों से वे अलंकृत थी। स्वर्ण निर्मित कंकण, केयूर और मुकुट आदि से वे सुशोभित थी। स्वर्ण निर्मित श्रीचक्राकार कर्ण फूल से सुशोभित उनका मुखारविंद अति दीप्तिमान था। उनकी सखियों का समुदाय उनके नामों का सतत जप कर रहा था और अन्य सखियां उन भुवनेश्वरी महेश्वरी की अनवरत स्तुति कर रही थी। हरलेखा आदि देव कन्याओं तथा अनंग कुसुमा आदि देवियों से वे घिरी हुई थी। वे षटकोण के मध्य में यंत्र राज के ऊपर विराजमान थी। उन भगवती को देखकर वहां स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देर तक वहीं ठहरे रहे। हम लोग ये नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन है और उनका नाम क्या है। दूर से देखने पर वे भगवती हजार नेत्र, हजार मुख और हजार हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। हे नारद, हम सोचने लगे कि ये ना तो अप्सरा, ना गंधर्वी, ना देवांगना ही दिखती है, तो फिर ये कौन हो सकती है। हम इसी संशय में पड़कर वहां खड़े रहे। तब उन सुंदर हास वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके हमसे कहा, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण स्वरूपा है। यही महाविद्या, महामाया, पूर्णा तथा शाश्वत प्रकृति रूपा है। अल्प बुद्धि वाले, गंभीर आशय वाले इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते। केवल योग मार्ग से ही ये ज्ञेय है। ये देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्य नित्य स्वरूपणी है। ये विश्वेश्वरी कल्याणी भगवती अल्प भाग्य वाले प्राणियों के लिए दुराध्य है। ये वेद जननी विशाल नयना जगदम्बा सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी है। ये भगवती परलय अवस्था में समग्र विश्व का सिंहार करके सभी प्राणियों के लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती हैं। हे देवो, ये भगवती इस समय सर्वबीजमय देवी के रूप में विराजमान है। देखिए, इनके समीप करोड़ों विभूतियां क्रम से स्थित हैं। हे ब्रह्मा एवं शंकर जी, देखिए, दिव्य आभूषणों से अलंकृत तथा दिव्य गंध अनुलेप से युक्त ये सभी विभूतियां इन भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न है। हम लोग धन्य, सौभाग्यशाली तथा कृत्य हैं, जो कि हमें इस समय यहाँ भगवती का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से जो तपस्या की थी, उसी का ये उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेह पूर्वक दर्शन कैसे देती। जो उदार हृदय वाले पुण्यात्मा तथा तपस्वी लोग हैं, वे ही इनके दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु विषयासक्त लोग इन कल्याणमयी भगवती के दर्शन से सर्वथा वंचित रहते हैं।
यही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित करती हैं। हे देवो, ये पुरुष दृष्टा मात्र है और समस्त ब्रह्मांड तथा देवतागण दृश्य स्वरूप है। महामाया कल्याणमयी सर्वव्यापिनी सर्वेश्वरी ये भगवती ही इन सबका मूल कारण है। कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता और कहाँ रंभा आदि देवांगनाएं, हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके लंशांश के बराबर भी नहीं। ये ही वे महादेवी जगदम्बा हैं जिन्हें हम लोगों ने परले सागर में देखा था और जो बाल्यावस्था में मुझे प्रसन्नता पूर्वक पालने में झुला रही थी। उस समय मैं एक सुस्थिर तथा दृढ़ वट प्रतिरूपी पलंग पर सोया हुआ था और अपने पैर का अंगूठा अपने मुखारविंद में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ उसी वटपत्र के दोने में पड़े पड़े खेल रहा था। उस समय गाती हुई ये भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झूला झुलाती थी। इन्हें देखकर मुझे सुनिश्चित ज्ञान हो गया है कि वे ही यहाँ विराजमान है। निश्चित रूप से ये भगवती मेरी जननी है। आप सुने, मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति जग गई है जो मैं आपसे कहता हूँ। हे नारद, ऐसा कहकर जनार्दन भगवान विष्णु ने पुनः कहा। हम लोग बार बार प्रणाम करते हुए उनके पास चले। वे वरदायिनी महामाया हमें अवश्य वरदान देंगी, अतः निर्भय होकर हमें उनके चरणों के निकट चलकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। यदि उनके द्वारपाल हमें वहां रोकेंगे तो हम लोग ध्यानपूर्वक वहीं बैठकर देवी की स्तुति करने लगेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मैं तथा शिव हम दोनों प्रसन्नता से गदगद होकर शीघ्र उनके निकट जाने को उत्सुक हो गए। विष्णु से ठीक है ऐसा कहकर हम तीनों शीघ्रता पूर्वक विमान से उतरकर मन ही मन अनेक तर्क वितर्क करते हुए भगवती के द्वार पर ज्यों ही पहुंचे त्यों ही द्वार पर स्थित हम सभी को देखकर मंद मुस्कान करके उन भगवती ने हम तीनों को स्त्री रूप में परिणित कर दिया। हम लोग नाना प्रकार के भूषण से अलंकृत रूपवती युवती बन गए और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उन महामाया भगवती के पास पुनः चले गए। स्त्री के वेश में हम लोगों को अपने चरणों के निकट देखकर अत्यंत मनोहर रूप वाली उन देवी ने हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि डाली। उस समय महामाया भगवती को प्रणाम करके स्त्री वेशधारी तथा दिव्य वस्त्र भरण धारण किए हम तीनों परस्पर एक दूसरे को देखते हुए उनके सामने खड़े रहे। विविध प्रकार के मणि जटित एवं करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान देवी के पाद पीठ को देखते हुए हम तीनों वहीं स्थित रहे। उन महादेवी की हजारों सेविकाओं में से कुछ ने रक्त वस्त्र, कुछ ने नीले वस्त्र और कुछ ने सुंदर पीत वस्त्र धारण कर रखे थे। वहां उपस्थित सभी देवियां सुंदर स्वरूप की थी और विचित्र वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित थी। वे सब जगदम्बा की विभिन्न सेवाओं में तत्पर थी। उनमें से कुछ गा रही थी, कुछ नाच रही थी, कुछ स्त्रियां हर्ष के साथ वीणा तथा मुख वाद्य बजाती हुई अन्य सेवाओं में संलग्न थी। हे नारद जी, वहां मैंने भगवती के चरण कमल के नख रूपी दर्पण में जो अद्भुत दृश्य देखा उसे बताता हूँ, आप सुने। वहां मुझे समस्त स्थावर जंगमात्मक ब्रह्मांड, मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, वायु, अग्नि, यम, सूर्य, वरुण, चंद्रमा, विश्वकर्मा, कुबेर, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदियां, गंधर्व, अप्सराएं, विश्वावसु, चित्रकेतु, श्वेत, चिंद्रांगत, नारद, तुम्ब्रु, हाहा, हुहु, दोनों अश्विनी कुमार, अष्टवसु, साध्य, सिद्धगण, पितृ, शेष आदि नाग, सभी किन्नर, उरक और राक्षस गण दिखाई दे रहे थे। वैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, इन सबको हमने उनके पद नख में विराजमान देखा। उसी में मेरा जन्म स्थान कमल भी था और मैं चतुरानन उस कमल कोश में बैठा हुआ था। मधु कैटभ नाम के दोनों दानव तथा शेषशायी महाविष्णु भी उसी में विराजमान थे। इस प्रकार परमेश्वरी के चरण कमल के नख में स्थित ये सारा दृश्य मुझे दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं चकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये क्या है। मेरे ही समान विष्णु और शिव भी वहां आश्चर्यचकित होकर खड़े थे। उस समय हम तीनों ने समझ लिया कि समस्त जगत की जननी यही महादेवी हैं। इस प्रकार अमृतमय एवं कल्याणमय उस दीप में अनेक प्रकार के अद्भुत दृश्य देखते हुए हमारे 100 वर्ष व्यतीत हुए। वहां की प्रसन्न वदना एवं विचित्र अलंकारों से अलंकृत देवियां हम तीनों को अपनी सखियां समझती थी और हम लोग भी उनके स्नेहपूर्ण सद्व्यवहार से मुग्ध थे तथा उनके मनोरम भावों को देखकर अतीव प्रसन्न थे। एक बार नारी रूप में स्थित भगवान विष्णु महादेवी भगवती श्री भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, प्रकृति एवं विद्याधात्री को मेरा निरंतर नमस्कार।
कल्याणी काम प्रदा वृद्धि तथा सिद्धि देवी को बारंबार नमस्कार। सच्चिदानंद रूपिणी तथा संसार की योनि स्वरूपा देवी को नमस्कार। आप पंचकृत्य विधात्री तथा श्री भुवनेश्वरी देवी को बार बार नमस्कार। समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी को बारंबार नमस्कार है। अर्धमात्रा की अर्धभूता एवं हल्लेख देवी को बारंबार नमस्कार है। हे जननी, आज मैंने जान लिया कि ये समस्त विश्व आप में समाहित है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार भी आप ही करती हैं। इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपकी विस्तृत प्रभाव वाली शक्ति ही मुख्य हेतु है। अतः मुझे ये ज्ञात हो गया कि आप ही संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। इस सत्य एवं असत्य संपूर्ण जगत का विस्तार करके इस चिद ब्रह्म पुरुष को यथा समय आप इसे समग्र रूप से प्रस्तुत करती हैं। अपनी प्रसन्नता के लिए 16 तत्वों तथा महदादि अन्य 7 तत्वों के साथ आप हमें इंद्रजाल के समान प्रतीत होती हैं। हे जननी, आपसे रहती यहाँ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। बुद्धिमान पुरुषों का कथन है कि आपकी शक्ति के बिना ये परम पुरुष कुछ भी करने में असमर्थ है। आप अपने कृपा प्रभाव से संसार का कल्याण करती हैं। हे देवी, आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती हैं तथा परलय काल में इसका शीघ्र ही संहार कर डालती हैं। हे देवी, आपके वैभव की लीला चरित्र को भली भांति जानने में कौन समर्थ है। हे जननी, मधु कैटभ नामक दोनों दानवों से आपने हमारी रक्षा की। आपने ही हम लोगों को अपने अनेक विस्तृत लोक दिखाए तथा अपने अपने भवन में हमें परम आनंद का अनुभव कराया। हे भवानी, ये आपके दर्शन का ही महान अनुभव है। हे माता, जब मैं विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी आपके अपूर्व चरित्र को जानने में समर्थ नहीं, तब अन्य कोई कैसे जान सकेगा। हे महिमामयी भवानी, आपके रचे हुए इस ब्रह्मांड प्रपंच में ना जाने कितने ब्रह्मांड भरे पड़े हैं। हम लोगों ने आपके इस लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा को भी देखा। हे देवी, क्या वे देवता अन्य लोकों में नहीं होंगे? हम लोग आपकी इस अद्भुत महिमा को कैसे जान सकते हैं। हे जगदम्बा, हम लोग आपके चरणों में मस्तक झुकाकर यही याचना करते हैं कि आपका ये दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे, हमारे मुख से सदा आपका ही नाम निकले और हमारे नेत्र प्रतिदिन आपके चरण कमलों के दर्शन पाते रहे। हे माता, आपकी ये भावना हमारे प्रति सर्वदा बनी रहे कि ये सब हमारे सेवक हैं और हम भी सर्वथा आपको मन से अपनी स्वामिनी समझते रहे। हे आर्य, इस प्रकार हमारा और आपका माता पुत्र का अनन्य संबंध सर्वदा बना रहे। हे जगदम्बिके, आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से जानती हैं, क्योंकि जहाँ सर्वज्ञता की समाप्ति होती है उसकी अंतिम सीमा आप ही हैं। हे भवानी, मैं पामर कह ही क्या सकता हूँ। आपको जो उचित लगे आप वह करें, क्योंकि सब कुछ तो आपकी ही संकेत पर होता है। जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, किंतु हे देवी, क्या ये बात सत्य है? हे अजय, सच्चाई तो ये है कि आपकी इच्छा से तथा आपसे शक्ति प्राप्त कर हम अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। हे गिरिजे, ये पृथ्वी इस जगत को धारण नहीं करती, अपितु आपकी ही आधार शक्ति ही इस समस्त जगत को धारण करती है। हे वरदे, भगवान सूर्य भी आपके ही आलोक से युक्त होकर प्रकाशमान है। इस प्रकार आप विरजा रूप से इस संपूर्ण जगत के रूप में सुशोभित हो रही हैं। ब्रह्मा, मैं विष्णु तथा शंकर हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं। समस्त चराचर जगत की जननी तथा सनातन प्रकृति रूपा आप ही नित्य हैं। हे भवानी, आपकी सनिधि में आने पर आज मुझे ज्ञात हो गया कि आप मुझ पुराण पुरुष पर सर्वदा दया भाव बनाए रखती हैं, अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी आदि रहित निष्काम ईश्वर तथा विश्वात्मा मान बैठता था और अहंकार युक्त होकर सदा के लिए तमोगुणी प्रकृति वाला हो जाता। आप निश्चय ही सदा से बुद्धिमान पुरुषों की विद्या तथा शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति हैं। आप इस मनुष्य लोक में कीर्ति, कांति, कमला, निर्मला तथा तुष्टि स्वरूप है तथा प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली विरुक्ति स्वरूप है। आप वेदों की प्रथम कला गायत्री हैं। आप ही स्वाहा, स्वधा, सगुणा तथा अर्धमात्रा भगवती हैं। आपने ही देवताओं और पूर्वजों के संघर्षण के लिए आगम तथा निगम की रचना की। जिस प्रकार पूर्ण महासमुद्र की विस्तृत तरंगे उग्र समुद्र का ही अंश होती हैं, उसी प्रकार आदि अनंत से हीन निष्कलंक ब्रह्म के जीव रूपी अंशों को मोक्ष प्राप्त कराने के उद्देश्य से आपने संपूर्ण जगत प्रपंच का निर्माण किया। जीव को जब ये विदित हो जाता है कि संपूर्ण विश्व प्रपंच आपका ही कृत्य है,
तब अमित प्रभाव वाले आप उसका संहार कर देती हैं और अपने द्वारा किए गए मिथ्या किंतु रहस्यपूर्ण कार्य पर उसी प्रकार प्रमुदित होती हैं जिस प्रकार मनोहारी नाटक की रचना पर सफल नट संतुष्ट होता है। हे अंबिके, आप ही इस मोह में भव सागर से मेरी रक्षा कर सकती हैं। राग द्वेष आदि द्वंद्वों के कारण अत्यंत कष्टदायक तथा दुखप्रद मिथ्या अंत काल में मेरी रक्षा कीजिएगा। मैं आपके शरणागत हूँ। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महाविद्या, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। हे सर्वार्थ दात्री शिवे, आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को आलोक प्रदान कीजिए। हे नारद, इस प्रकार देव जनार्दन भगवान विष्णु की स्तुति कर लेने के उपरांत भगवान शिव शंकर विनीत भाव से देवी के सम्मुख स्थित होकर कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई? हे शिवे, आप तो समग्र लोक की रचना करने में चतुर हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि आप ही तो हैं। हे माता, आप ही इंद्रिय रूपिणी तथा आप ही बुद्धि, मन, अहंकार स्वरूपा है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। आपने ही सदा से इन तीनों की सृष्टि की है, जो आपकी ही प्रेरणा से चराचर जगत का सृजन, पालन, संहार करते हैं। यदि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि महाभूतों के गुणों तथा विश्वों से ही जगत का निर्माण संभव हो, तो भी हे अम्बा, आपकी चिन्मयी कला के बिना वे कैसे व्यक्त हो सकता है? हे माता, आपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा निर्मित इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। आप अनेक प्रकार के वेश धारण करके कुतूहल पूर्ण क्रीड़ाएं करती हुई स्वदेश विहार करती हैं और पुण्य शांत भी हो जाती हैं। हे अंबिके, जब मैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों का रजकण प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली ना होती, तो मैं तमोगुण युक्त ब्रह्मा, रजोगुण संपन्न और विष्णु सत्वगुण युक्त कैसे बनती? हे अंबिके, यदि आपकी वैविध्यपूर्ण बुद्धि ना होती, ये संसार इतना विविधतापूर्ण कैसे होता, जिसमें मंत्री, राजा, सेवक, धनी और निर्धन भरे पड़े हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में आपके तीनों गुण सत्य, रज, तम ही सर्वथा समर्थ हैं। फिर भी आपने हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्रमश इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों के कारण रूप में उत्पन्न किया है। विमान में बैठा हुआ मैं, ब्रह्मा तथा विष्णु, हम लोग इन भुवनों में पूर्ण रूपेण परिचित हो गए हैं। हे भवानी, मार्ग में स्थित इन नवीन भुवनों को किसने बनाया, इसे आप ही बताएं। हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से जगत की रचना तथा पालन करती हैं और जब चाहती हैं तब उसका संहार कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती हैं। हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे जननी, नारी भाव को प्राप्त हम लोगों को सदा अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर दें, क्योंकि कालांतर में पुण्य पुंस्तव प्राप्त होने पर आपके चरण कमलों से पृथक रहकर हम लोगों को वे प्रत्यक्ष सुख कहाँ प्राप्त होगा? हे अम्बा, हे शिवे, आपके चरण कमलों को त्याग कर ये नरदेह प्राप्त करके तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करके भी समस्त लोकों में कहीं भी रहने की मेरी रुचि नहीं, चाहे मुझे त्रिभुवन का स्वामी तभी क्यों न मिल जाए। हे सुदति, आपके सानिध्य में स्त्री भाव को प्राप्त कर लेने पर अपुरुष भाव में मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं, जिसे पाकर आपके चरणार विंद के दर्शन का सौभाग्य न मिले। ये पुरुषता कैसे सुख प्रदान कर सकती है? हे अंबिके, स्त्री का रूप पाकर मैं भव बंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा सुयश स्थिर रहे। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके सानिध्य का सेवन छोड़कर निष्कंटक राज्य करना चाहेगा? क्योंकि जिसे आपके चरण कमल का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, उसके लिए शरणांश भी युग के समान प्रतीत होता है। हे चरणी, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमल की सेवा त्याग कर केवल तप में लगे रहते हैं, वे निश्चित रूप से विधाता के द्वारा ठगे हुए हैं और अपनी हानि को ही लाभ समझते हैं। हे अजय, आपके पदार विंद के पराग की सेवा से जैसी मुक्ति संसार सागर से प्राप्त होती है, वैसी मुक्ति तपस्या, इंद्रिय दमन, समाधि तथा विभिन्न वेद विहित यज्ञों से भी नहीं होती। हे देवी, यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं, तो मुझ पर दया कीजिए और अपना निर्मल, अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ एवं विशद निर्माण मंत्र ओम एम हीम क्लीम चामुंडाई विचे मुझे प्रदान कीजिए, जिससे उसका निरंतर जप करके मैं सर्वदा के लिए सुखी हो जाऊं।
पूर्व जन्म में मैंने निवारण मंत्र की दीक्षा पाई थी, परंतु वे मुझे अब स्मरण नहीं रह गया। इसलिए हे तारिकी, हे जननी, आज पुनः वे मंत्र मुझे प्रदान कीजिए और भव सागर से मेरा उद्धार कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अद्भुत तेजस्वी शिव जी के ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्दों में नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र को ग्रहण करके शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और भगवती के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए। उस समय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ, मुक्ति प्रदायक तथा शुभ उच्चारण से संपन्न उस बीज युक्त नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए शंकर जी वहां विराजमान रहे। संसार का कल्याण करने वाले शिव जी को इस प्रकार बैठा देखकर मैं उन महामाया के चरणों के समीप बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे जननी, वेद सभी लोगों को धारण करने वाली तथा सनातनी या भगवती की कल्पना करने में अकुशल है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि साधारण कार्यों में उन्होंने अब भगवती की चर्चा नहीं की। यदि वे आपको ना जानते तो सभी यज्ञों तथा हवन कार्य में आपको ही स्वाहा देवी के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करते। इसलिए आप तीनों लोकों में सर्वज्ञा के रूप में विख्यात हुई। मैं सृष्टा हूँ, मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर समर्थ दूसरा पुरुष कौन है। मैं निस्संदेह धन्य हूँ, मैं लोकोत्तर ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वदा इस विस्तृत संसार सागर में निमग्न रहता हूँ। तथापि आज आपके चरण कमलों की प्राग प्राप्ति के गर्व से मैं वस्तुत धन्य हो गया हूँ और आपकी कृपा से ही आज मैं यथा तथ्य के ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। सांसारिक भय का नाश करने में दक्ष मुक्तिदायिनी आप परमेश्वरी से ही मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मोह निर्मित महादुखदायी भव बंधन से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति से संवित कीजिए। आपसे ही निर्मित अद्भुत कमल से मैं आविर्भूत हुआ हूँ और मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, अतः मैं कैसे मुक्त हो सकूंगा। हे शिवे, इस भव सागर में पड़े हुए मुझ मोह मगन की रक्षा कीजिए। इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते, वे लोग मुझे ही ईश्वर कहती हैं, और जो यज्ञ करता स्वर्ग की इच्छा से इंद्र आदि देवताओं का यजन करती हैं, वे भी सर्वथा आपके प्रभाव को नहीं जानते। हे आदि माता, सर्वप्रथम सृष्टि को 4 भागों में विभक्त करने के लिए ही आपने मुझे ब्रह्मा के पद पर बैठाया, परंतु मैंने ये समझ लिया कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, दूसरा कौन जान सकता है। मेरे से अहंकार जन्य अपराध को आप क्षमा कीजिए। जो लोग अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं और समाधि लगाकर व्यर्थ श्रम करते हैं, वे अज्ञानी हैं। हे माता, वे ये नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपके नाम उच्चारण मात्र से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग सांख्यवादी तो आपके नाम का आश्रय लेकर विमोहित हो तत्वों की संख्या के फेर में पड़ जाते हैं। क्या वे इस भवसागर में मूर्ख नहीं। हे भवानी, संसार में मुक्ति प्रदान करने वाली तो आप ही हैं। जिन विष्णु शिव आदि ने परम तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया है, वे क्या आधे निमेष मात्र के लिए भी आपके पवित्र चरित्र तथा शिवा, अंबिका, शक्ति, ईश्वर आदि नामों को विस्मृत करते हैं। क्या आप विश्व की रचना करने में समर्थ नहीं। आपके दृष्टि मात्र से ये संपूर्ण विश्व 4 प्रकार के जीवों के रूप में शीघ्र ही विभक्त हुआ है। इस प्रकार मुझ ब्रह्मा की सृष्टि तो आप अपने मनोविनोद के लिए करके पुनः स्वतंत्र भाव से जो चाहती हैं वे करती हैं। महाप्रलय की स्थिति में यदि महासागर में आप मधु कैटभ से विष्णु की रक्षा ना करती तो वे सृष्टि पालक कैसे बन पाते। और यदि आप सबके संहारक शिव का संहार नहीं करती तो वे मेरे भ्रू मध्य से कैसे प्रकट होते। आपका जन्म कहाँ हुआ, इसे ना तो किसी ने देखा और ना सुना, और कोई ये भी नहीं जान पाया कि आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई। हे भवानी, एकमात्र आप ही आद्य शक्ति हैं, अतः वेदों ने इसी रूप में आपका वर्णन किया है। हे अम्बा, आपकी ही शक्ति से प्रेरित होकर मैं सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में तथा शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। आपकी शक्ति से विलग रहकर अब हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं। जिस प्रकार मैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार क्या अन्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुए अथवा विद्यमान नहीं हुए या उत्पन्न नहीं होंगे। किंतु अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के लिए विवाद तथा अत्यंत विचित्र आपकी इस लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो जाते। व्याधिदेव ईश्वर अकर्ता गुणों में सफुट होने वाले निष्काम उपाधि रह तथा निर्गुण है, फिर भी वे आपके विस्तृत लीला विनोद को भलीभांति देखते रहते हैं। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं, मूर्त और अमूर्त भेदों से युक्त इस संसार में आपसे पूर्व वे ही परम पुरुष थे। ज्ञान तत्व पर सम्यक प्रकार से विचार करने पर यह सर्वथा सिद्ध होता है कि अन्य तीसरा कोई भी नहीं है।
ये सिद्धांत है कि वेद वाक्य को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्मा को अद्वितीय और एक बताते हैं, तो फिर आप क्या है और ये ब्रह्म क्या है? ये विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है। आप मेरे इस संदेह का निवारण करें। इस प्रकार द्वैत अद्वैत के इस विचार में डूबा हुआ मेरा शूद्र मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा। अब आप ही स्वयं अपने मुख से मेरी शंका का निवारण करने की कृपा करें, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य योग से ही आपके चरण कमलों का ये सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, ये मुझे विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भव सागर से मुक्त हो जाऊं। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।